कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, भैया हार्मोन रिलीज करो, भैया हार्मोन ना रिलीज करो। तो बात याद रखनी है सर, थायराइड ग्लैंड है, एच शेप्ड है, बटरफ्लाई शेप्ड है, नेक में पाया जाता है, और मेरे जिगर इसके साथ थायरोक्सिन है, डायबिटीज मेलाइटस, मुझे दवाई दे दो, आप उसको बच्चे एक इंजेक्शन देते हो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन जिसको कहते हैं इंसुलिन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द प्रेपिक्स ऑफिशियल आईक्यू क्लासेस। बच्चों, जहाँ तक हम अपनी जर्नी की बात करेंगे तो सिंस अ कपल ऑफ डेज वी आर टुगेदर हमने 2 लेक्चर्स अटेंड किए। द फर्स्ट वन वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड वन इट वाज अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन के बारे में बात की, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की, और हमने बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात की। तो मैंने इनिशियल लेक्चर में आपको बोला था ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बच्चों, 2 सिस्टमों से चलता है। One is the nervous system, that's done, and another one is the endocrine system, जो हमारा टॉपिक आज रहेगा। Before starting the lecture, again a warm welcome बच्चों। मुझे चाहिए एक ही चीज, आपको पता है इखलाक सर की क्लास में, भैया की क्लास में एक ही चीज चाहिए, that's pen, paper and focus। So बच्चे बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर का, तो आगे बढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक टर्म से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, एक टर्म से मैं बच्चों में आपको रूबरू कराऊंगा बच्चों। फॉर एग्जांपल या द टर्म इज ग्लैंड, द टर्म इज ग्लैंड। ग्लैंड किसको कहेंगे बच्चों? कोई भी सेल, प्रोबेबली सेल की बात करेंगे, कोई भी सेल, ये क्या है बच्चा? ये एक सेल है सर। इस सेल का जो नेचर है वो सेक्रीटरी है, सेक्रीटरी नेचर मींस दैट ये सेल किसी भी चीज का XYZ ABC PQR LMN कोई भी सब्सटेंस उसका सेक्रीशन करता है। सो वी कैन से इट सेक्रीशन ऑफ एनी सब्सटेंस या केमिकल। ठीक है बच्चों, एक ऐसी सेल, एक ऐसा टिश्यू, एक ऐसा ऑर्गन जिसमें क्षमता है, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, कैपेबिलिटी है कुछ चीज सेक्रीट होने की या कुछ चीज सेक्रीट करने की। इसी तरह की सेल को, इसी तरह के ऑर्गन को, इसी तरह के टिश्यू को हमने बच्चे ग्लैंड कहा, इसी तरह के इसको हमने ग्लैंड कहा। ग्लैंड सब 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सर एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। सर हमने ये नाम कहीं कहीं सुने हैं, क्लास 8th की बारे में बात करेंगे तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस जो टॉपिक है बच्चों, वहां पे हम इस टॉपिक का जिक्र करते हैं, वहां पे हम इस टॉपिक का तज़किरा करते हैं। सो ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वी कैन राइट इट हियर बच्चों। ये जो ग्लैंड है दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो पहला वाला है इसको बच्चे कहते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन या लिखो एक्सोक्राइन, और जो दूसरा वाला है इसको लिखो बच्चों एंडोक्राइन। ठीक है बच्चों, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब मैंने आपको अभी कहा ग्लैंड किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को, किसी भी ऑर्गन को कहा जाता है जिसमें बच्चे क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, सेक्रेटरी नेचर होता है कुछ किसी चीज को सेक्रीट करने का। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? नहीं हो रहा है यार। ठीक है बच्चों, क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है सेक्रीट करने की। तो मेरा बच्चा, वी हैव टू राइट इट अगेन, सॉरी फॉर द ब्रेकिंग द पेस। सेक्रेटरी नेचर का होता है। अब मैंने कहा ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मेरा बच्चा, अगर एक सेल है उसके पास ओपनिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टूडियो में बैठा हूं, इसके पास दरवाजा है, इसके पास खिड़कियां हैं, या इसके पास दरवाजा है जहां से मैं अंदर और बाहर आ सकता हूं। मींस दैट एक सेल है बच्चों जिसके पास ओपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इसके पास ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है ना बच्चों इसको कहते हैं डक्ट। अब यहां एक सवाल उठता है, सर ये जो सेल है इसके पास ओपनिंग है, इसके पास डक्ट है, तो क्या हम कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट, डक्टेड ग्लैंड्स? ठीक है बच्चों,
ये डक्टेड ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? जब इस सेल के अंदर बच्चों कोई भी चीज बनती है, कोई भी मटेरियल, प्रोबेबली हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, तो वो इस डक्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ठीक है सर। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है बच्चे, ये एक सेल होती है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता। मींस दैट दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर अगर ये डक्टलेस ग्लैंड्स है तो ये सेल है, इसका आपने अभी बोला इसका भी सेक्रेटरी नेचर है, तो ये अपनी सेक्रीशंस, अपनी जो मटेरियल्स जो अंदर सिंथेसिस हुई है वो सेल के बाहर कैसे जाती है ना सवाल बच्चों। जब इस कमरे के अंदर या स्टूडियो के अंदर कोई दरवाजा नहीं है, सर आप कैसे आए? मेरा बच्चा हमेशा याद रखो, जब भी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, तो इसके साथ ब्लड वेसल चलती है, इसके पास मेरे बेटे ब्लड वेसल चलती है। तो क्या होता है, आंकड़े ये कहते हैं कि ये जो सबस्टेंसेस है ये ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है, एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड। ये किस में? ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए या ब्लड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक मोटी मोटी बात जो याद रखो आप, सर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नो डक्ट्स, नो ओपनिंग्स, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टेड ग्लैंड्स, ओपनिंग्स होती है, डायरेक्टली पोर करते हैं। सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जिनके पास, वो सेल्स है, वो ग्लैंड्स है जिनके पास कोई बच्चों ओपनिंग नहीं होती, वो अपनी सेक्रीशन ब्लड में डालते हैं। हमेशा बेटे याद रखो, एज पर एज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा सेक्रीट करते हैं जो मटेरियल यहां पर बना, इनको बेटे हमने हार्मोन्स कहा। इनको क्या कहा हमने? हार्मोन्स कहा। सर लेकिन एक्सोक्राइन के बारे में बेटा, ये स्वेट भी हो सकता है, ये कोई गैस्ट्रिक जूस भी हो सकता है, ये कोई एंजाइम भी हो सकता है, तो बिसाइड्स हार्मोन ये कुछ भी सेक्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो हार्मोन्स हैं बच्चे, ये कौन करता है सेक्रीट? एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। यहां पे मैंने बहुत सारे ग्लैंड्स लिए हैं, एक एक करके हमें इनका तज़किरा करना है, और आज इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें कर लेंगे। अब बेटे आपको समझ आया, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द डक्टलेस ग्लैंड्स। लेकिन व्हाट आर दीज हार्मोन्स? हार्मोन्स की कुछ प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। लेट मी राइट द वर्ड हार्मोन्स लाइक दिस। ओके बच्चों, रेड कलर से अच्छा दिखता है हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल HOR, हार्मोन्स। अगर आपको कोई बोलेगा हार्मोन्स क्या है, मेरा बच्चा, आप, मैं, सभी जानदार, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर सबस्टेंसेस, दीज आर सबस्टेंसेस। हमेशा याद रखो, वो सबस्टेंसेस जो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म में बनते हैं उन्हीं को हार्मोन्स कहते हैं, या दीज वी कैन सी दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, दीज आर बायोजेनिक सबस्टेंसेस, दीज आर बायोजेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गन्स में बन जाते हैं। उसके बाद सर ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में बने, इनकी और क्या प्रॉपर्टीज है? मेरा बच्चा, हार्मोन्स हमेशा दीज आर सेक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स, दीज आर सेक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस अमाउंट्स का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम अमाउंट्स में हार्मोन्स को सेक्रेट किया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अब तीसरी पे आ जा। सर ये जो हार्मोन्स है, क्या इनसे हमारी मसल्स बनती है? क्या इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? क्या इनमें फैट्स होते हैं? लेकिन बेटा ये कंपोजिशन इनकी वेरी करती है, प्रोटीनिशस भी होता है, फैट्स से भी बनते हैं, किसी और चीज से भी बनते हैं, लेकिन इनका कोई फायदा ह्यूमन बॉडी पे नहीं होता। एज पर न्यूट्रिशन इज कंसर्न, वी कैन सी दीज आर नॉन न्यूट्रिटिव, दीज आर नॉन न्यूट्रिटिव। बायोजेनिक सबस्टेंसेस सेक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स एंड दीज आर नॉन न्यूट्रिटिव। उसके बाद मेरा बच्चा, इनका जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग होता है, इफेक्ट इज प्रोलॉन्ग्ड। क्या होता है बच्चों? प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होता है। मींस दैट अगर आज हार्मोन निकला किसी ग्लैंड से और अपनी जो इसकी टारगेट साइट होती है वहां पे इसने काम किया, तो मेरे बच्चे जो उसका इफेक्ट होगा, जो उसका इंपैक्ट होगा, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, सर व्हाट आर दीज हार्मोन्स? मेरा बच्चा, हार्मोन्स आर नथिंग बट दीज आर केमिकल सबस्टेंसेस, दीज आर केमिकल्स
secreted by endocrine glands, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और मेरा बच्चा, हम एक टर्म अक्सर हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट मेरा जिगर हमेशा याद रखो, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, दीज आर केमिकल These are chemical messengers. Means that ये एक जगह से लेके दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक मेरे बच्चे मैसेज ट्रांसफर करते हैं। केमिकल इनका नेचर होता है, तभी इनको केमिकल मैसेंजर्स का नाम दिया जाता है। अब बेटे, हमें एक एक करके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। हमारी बॉडी में मेरा बच्चा बहुत सारे ग्लैंड्स है, सिर से लेके बराबर एब्डोमिनल कैविटी तक एक एक करके पढ़ेंगे। मेरा बच्चा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द ब्रेन। हम अगर कहेंगे सर ये जो मोटा वाला पार्ट है दिस इज फोर ब्रेन, ये जो बीच वाला पार्ट है दिस पार्ट, ये जो दिस वाला पार्ट है बच्चों, दिस इज नोन एज मिड ब्रेन। इसी का बच्चा नाम हमने कहा मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है इसमें दो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, आप देख सकते हो, एक को कहते हैं हाइपोथैलेमस और दूसरे को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हमेशा याद रखो बच्चे, ये जो हाइपोथैलेमस है दिस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, master of master gland means that फिर कोई मास्टर ग्लैंड होगा, और ये ज्यादा दूर नहीं है मेरा बच्चा। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, इसके नीचे जो पाया जाता है इसी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है बच्चों, दो चीजें समझ आई। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में प्रेजेंट होता है इन द मिड ब्रेन, और इसी के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दैट्स आल्सो एसोसिएटेड विद इट। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, भैया हार्मोन रिलीज करो, भैया हार्मोन ना रिलीज करो। तो हाइपोथैलेमस का काम देखते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, ये दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना बात? दो तरीके के हार्मोन्स सेक्रीट करता है, एक को मेरे बच्चे कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और मेरा बच्चा दूसरे को कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, अब टर्मिनोलॉजी से आपको समझ आया होगा, रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन है बच्चों जो मैसेज देता होगा, जो स्टिमुलस देता होगा, जो प्रिक देता होगा कि रिलीज हो जाओ। ऐसे हार्मोन्स मेरा बच्चा जो पिट्यूटरी को बोलते हैं अपना हार्मोन रिलीज करो, दोज आर नोन एज रिलीज हार्मोन्स। लेकिन बच्चों, अगर कभी कभार हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ, उससे ज्यादा इंपैक्ट आया, या हार्मोन में कोई वेस्टेज आई, तो उसको रुकाया जाता है, एंड दैट इज नोन एज नेगेटिव, या उसी को बेटे इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। एक हार्मोन जिसकी सेक्रीशन होने से बॉडी में कुछ चीजें स्लो डाउन हो जाए या स्टॉप हो जाए, कोई फंक्शन स्टॉप हो जाए या स्लो डाउन हो जाए, उसी टाइप के हार्मोन को मेरे बच्चे इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर? इज इट क्लियर? बताओ बताओ बताओ। शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके ओके। बच्चों सीबीएसई के लिए भी है और आईसीएसई के लिए भी है। बिसाइड्स दैट जेके बोस भी जेके बोस वाले भी पढ़ो, महाराष्ट्र बोर्ड भी पढ़ो, बिहार, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अमेजोन, नॉट अमेजोन, वो ना वो आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार, वहां से। क्लियर? मनीषा ओके ओके, अंशिका शाबाश शाबाश बच्चों। हाँ चलो चलो आगे बच्चों, ये समझ आया ना हाइपोथैलेमस के बारे में, दो हार्मोन्स रिलीज करता है और मास्टर ग्लैंड को ये ना कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी, और हर एक बाप का बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, और दादाजी यहां पे कौन है बच्चों? हाइपोथैलेमस है। अब बेटे पिट्यूटरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड तो वैसे बहुत सारे हार्मोन्स, ऑलमोस्ट 6-7 हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है ना बच्चों, वो एक हार्मोन के बारे में बात करती है, वो करती है एक हार्मोन के बारे में बात। लिखो यहां पे, आपकी एनसीईआरटी लिखती है दैट पिट्यूटरी ग्लैंड भैया एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
ठीक है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जब भी हाइपोथैलेमस से मैसेज आती है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन निकलता है और ये जाता है हमारी लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी पे, लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी, थाई की बोन्स है बेटे, ये मसल्स की बोन्स है, फ्यूमर है, ह्यूमरस है, या टीबिया रेडिया, टीबिया फिब्यूला अल्ना रेडिया, या यहाँ पे स्टर्नम है, यहाँ पे ये हार्मोन जाता है और ये क्या करता है, ये करता है बच्चे बोन इलोंगेशन, ये बोन की जो लेंथ है बढ़ा देता है, वी कैन से बोन इलोंगेशन। और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है, साइज ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज होता है। मींस दैट जब आप छोटे बच्चे थे, आपकी हाइट फॉर एग्जांपल थी 2 फीट की या 3 फीट की, फिर जब आप प्यूबर्टी की एज पे आए तो अचानक आप बढ़ने लगे, आप इतने छोटे थे ना, आपकी हाइट 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 बढ़ी और 5 फीट 5 फीट 5 इंच 5 फीट 10 इंच या 6 फीट 6.5 फीट की हाइट हो गई। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन। ये जो यहाँ पे सिक्रीट हुआ, किसने किया बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड ने किया। यही ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इसी लॉन्ग बोन्स पे जाता है और उनकी जो इलोंगेशन है, थिकनेस है, वो बढ़ा देता है। क्लियर बच्चों, एक कंडीशन मैं आपके सामने रखूंगा दैट कि बहुत अच्छे से सुनना, और इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हम 3 कंडीशंस ले गए यहां पे, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। याद रखो, आ जाओ वापस। सर ग्रोथ हार्मोन है, 3 कंडीशंस हमने लिए। कंडीशन नंबर 1 समझने के लिए समझ जाओ बच्चे, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। सर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हुआ, मींस दैट डिक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन, एक कंडीशन। ठीक है बच्चों, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सर यहां पे बराबर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ, यहां पे बराबर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ। ठीक सर, ये जो तीसरी कंडीशन है लाल से दिखाएंगे, यहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हुआ। अब इस ग्रोथ हार्मोन को कहां से निकाला गया बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला ग्रोथ हार्मोन, लेकिन 3 कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। जब मेरे बेटे लॉन्ग बोन्स के पास बहुत कम ग्रोथ हार्मोन आएगा, तो वहां क्या होगा बच्चे, जो हमारी बोन है उसकी जो शेप और उसकी जो साइज है वो छोटी रहेगी, ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म है बच्चे वो छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस बोन को बढ़ना था, वी कैन से 10 सेंटीमीटर, ये बोन बढ़ी 2 सेंटीमीटर। थाइज की जो बोन्स है बच्चे, लेग्स की जो बोन्स है, उनको बढ़ना था 4 फीट, वो 4 फीट नहीं बढ़ी, 2.5 फीट या 2 फीट बढ़ी। इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये बोन भी छोटी, ये बोन भी छोटी, हाथों की बोन्स भी छोटी, चेस्ट के बोन्स भी छोटी, टांगों के भी, और नीज एंड बाकी वो छोटी 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 बोन्स, ओवरऑल क्या होता है बच्चे, साइज ऑफ द ह्यूमन है ना, जो साइज है किसका, ऑर्गेनिज्म का, वो कम रहता है। एंड एक ऐसी डिजीज जो ह्यूमंस में पाई गई है, विच इज देयर बिकॉज ऑफ हाइपोसेक्रीशन। हाइपो, याद रखो बच्चे, हाइपोसेक्रीशन, इस कंडीशन को बेटे कहते हैं dwarfism. This condition is known as dwarfism. So if anybody says you that what is dwarfism, you say them the condition where growth hormone is released in much less concentrations, in much less concentrations, that it does not cause the elongation of the long bones. As a result organism की हाइट छोटी रहती है, और ये जो इंसान होता है ना बच्चों, ये जो इंसान है ये रहता है छोटा, इसकी हाइट इतनी ही है, छोटे साहब। ठीक है बच्चों, छोटे साहब। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इंस्टाग्राम पे शायद ग्रैंड एम की मुझे एग्जांपल नहीं देनी थी, बट ग्रैंड एम एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, उनकी हाइट छोटी है, तो दैट इज नोन एज डिवार्फिज्म, दैट्स नोन एज डिवार्फिज्म। अब दूसरी बात है, सर यहां तो ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है, यहां जो ग्रोथ होगी, यहां जो लेंथ इंक्रीज होगी, दैट विल बी नॉर्मल, इसके साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, इसके साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अब बात है, अब जो आंकड़े खड़े होते हैं, अब जो कंडीशंस खड़े होते हैं, वो यहां होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कम था, यहां पे ज्यादा है, ज्यादा को बच्चे हमेशा कहते हैं हाइपर सेक्रीशन। ये बोन अगर अभी तक 10 सेंटीमीटर बढ़ी, ये बोन इतनी हो गई बच्चे, ये बोन इतनी हो गई, एंड देयर इज यू सी इलोंगेटेड एबनॉर्मल साइज। एक इंसान में जब हाइपर सेक्रीशन होती है मेरा बच्चा, दिस कॉजेज अ डिजीज जिसको कहते हैं जाइगैंटिज्म।
जाइगेंटिज्म, जिसको कहते हैं जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म। क्लियर बच्चों? Dwarfism and gigantism, these are two disorders that are caused by hyposecretion and hypersecretion of the growth hormone respectively. Clear? Clear? Is it clear बच्चों? हाँ। इकबाल ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सर हमने तो पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन में दो डिजीजेस होती है जब ज्यादा सेक्रेट होता है, एक का नाम इन्होंने कहा एक्रोमेगाली, एक का नाम इन्होंने कहा जाइगेंटिज्म। याद रखो बच्चे, जाइगेंटिज्म होता है बच्चों के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा इन चिल्ड्रन, इसको बच्चे कहते हैं जाइगेंटिज्म। लेकिन बच्चों अगर यही ग्रोथ हार्मोन अडल्ट्स में ज्यादा निकला, इसको मेरे बेटे कहते हैं एक्रोमेगाली। दिस इज नोन एज एक्रोमेगाली। सो बहुत अच्छा सवाल था। इनफैक्ट आई हैड एन आइडिया कि मैं आपको ये बोलूं, बट आपने पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। सो कंडीशंस है सर, व्हाट इज जाइगेंटिज्म, व्हाट इज एक्रोमेगाली। ग्रोथ हार्मोन यहां पे भी ज्यादा, ग्रोथ हार्मोन यहां पे भी ज्यादा, ये बोन भी लंबी होने वाली और ये बोन भी लंबी होने वाली, इतना तो फर्क है। लेकिन सर डिफरेंस कहां है? यहां पे ग्रोथ हार्मोन बच्चों के अंदर ज्यादा, यहां पे ग्रोथ हार्मोन बड़ों के अंदर ज्यादा। एंड इसकी जो एग्जांपल है जाइगेंटिज्म की, मेरे बच्चे आप सब, मैं हमें पता है द ग्रेट खली साहब है ना जो रेसलर है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ gigantism. That's the example of hypersecretion of growth hormone. We can call it as acromegaly. Clear बच्चों? This is all about the growth hormone. This is all about the pituitary and hypothalamus. उसके साथ मेरी जान एक और ग्लैंड जो कि मिड ब्रेन में होता है, दिस मेरा बच्चा, इसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है मेरे बच्चे, ये हमारी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। इट सेक्रीट्स अ हार्मोन जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है बच्चों जो हमारी 24 आवर क्लॉक मेंटेन करता है। सर वो क्या होता है बच्चों? आपको आपकी कुछ आदतें होंगी दैट आप शाम 10-11 बजे सोते होंगे, फिर अल्टीमेटली सुबह किसी टाइम पे उठते होंगे, आपको भूख भी लगती होगी प्रॉपर टाइम्स पे, आपका जो गोल्डन पीरियड है पढ़ाई का वो अलग होगा, आपकी जो सोने का पैटर्न है वो अलग होगा। कोई सुबह सवेरे सोता हो, शाम को सवेरे सोता होगा, कोई रात में सोता होगा, कोई लास्ट वाली ये रात में सोता होगा। सो दिस 24 आवर सर्कल, दिस 24 आवर रिदम, इसी को मेरे बच्चे मेलाटोनिन मेंटेन करता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस 24 आवर रिदम इज नोन एज सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम। RHYTHM, हाँ सॉरी, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? सर्केडियन रिदम। सो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज सर्केडियन रिदम, यू से देम द स्लीप एंड वेकअप साइकिल, द हंगर साइकिल, जो हमारी 24 आवर्स में एक्टिविटीज होती है वो वाला साइकिल, दैट इज मेंटेन्ड बाय हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन। एंड ये सेक्रेट होता है मेरे बेटे पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। बढ़ो आगे, इजी चीजें है, बहुत मजा आएगा। अब बेटे थायराइड ग्लैंड की बात है। हमारी नेक है ना, इस नेक में हमारा ट्रेकिया है, यहां पे देखो, इस ट्रेकिया में एक एच शेप का हो या मेरा जिगर बटरफ्लाई शेप का हो। सो वी कैन से इट इज एन एच शेप्ड, या बेटे इसको हम कहेंगे बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है मेरा बच्चा, ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रीट करता है जिसका नाम है थायराइड। थायरॉक्सिन क्या करता है मेरे बच्चे? थायरॉक्सिन सेक्रीट करता है। बेटा मैं किसी के कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूं मीरजान, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर आते हैं ना, तो बार बार मैं नाम कितनू का लूं। 124 125 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस,
तो बच्चों, अगर कोई एक स्टूडेंट सवाल पूछता है तो 10 के आंसर निकलते हैं ना। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी को वो ना इग्नोर कर रहा हूं, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। चलो वापस आ जाओ। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन किससे निकलता है मेरे भाई? थायराइड हार्मोन से निकलता है। और यह कहां पे प्रेजेंट होता है? हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। इमेजिन, याद रखो दैट ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके क्या फंक्शन है सर? ये बच्चों हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। क्या करता है बच्चों? मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। या मेरे बेटे वी कैन कॉल इट मेंटेन्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट्स होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम चलता है, ये इसी थायराइड की वजह से होता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा मेरे बेटे इसकी और भी फंक्शंस है। लेकिन आपको जो मोटी मोटी बात याद रखनी है सर, थायराइड ग्लैंड है, एच शेप्ड है, बटरफ्लाई शेप्ड है, नेक में पाया जाता है। और मेरे जिगर इसके साथ थायरोक्सिन इज थायरोक्सिन इज रिलीज्ड बाय दिस थायराइड ग्लैंड, जिसका काम है मेटाबॉलिज्म में, जिसका काम है बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करने में। आगे बढ़ो, यही दास्तान खत्म नहीं होती, आगे बढ़ो मेरा बच्चा। ये जो थायरोक्सिन है ना, थायराइड ग्लैंड, इसको चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए बच्चों? आयोडीन। तभी ये क्या करता है? थायरोक्सिन बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है। और थायरोक्सिन आगे जाके फिर अपनी अपनी फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन हम एक काम करेंगे, हम ये यहां से बाहर निकालेंगे। वी विल से दिस, कोई आयोडीन नहीं है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ने ग्लैंड कमांड दी पिट्यूटरी ग्लैंड को, ओ भैया टीएसएच टीएसएच टीएसएच। सी कैसे होता है बच्चों? ये जो हमारा हाइपोथैलेमस था, इसने बोला पिट्यूटरी को, यार तू एक काम कर, तू टीएसएच रिलीज कर। टीएसएच गया थायराइड के पास और इसको बोला गया बच्चों थायराइड रिलीज करो। थायराइड ग्लैंड कहता है मेरे पास आयोडीन नहीं है, मैं कैसे थायरोक्सिन बनाऊं? ये कहता है दैट आई डोंट हैव एनी आयोडीन, लेकिन हाउ विल आई जस्ट डू दिस थायरोक्सिन सिंथेसिस? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ईगो हर्ट होता है। मेरा बच्चा, एक एड आता है, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? मैं नमक नहीं कहूंगा, क्या आपके खाने में नमक है? वो जरूरी है यहां पे। क्या आपके नमक में आयोडीन है? वो जरूरी है यहां पे। जब आपके बेटे खाने में नमक होता है, नमक में आयोडीन होता है, जब आपके खाने में आयोडीन होता है तो आयोडीन से क्या होता है? थायरोक्सिन सिंथेसिस होती है। थायरोक्सिन सिंथेसिस हुई तो बीएमआर बढ़ा, बीएमआर प्रॉपर मेंटेन हुआ, मेटाबॉलिज्म चला और बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हो गई। लेकिन यहां पे कंडीशन है, थायराइड ग्लैंड सॉरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है आई एम द मास्टर ग्लैंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज इट। पिट्यूटरी ने काम किया, इसने टीएसएच रिलीज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहता है थायराइड को, थायराइड अपना काम करो। थायराइड कहता है मेरे पास नहीं है आयोडीन, मैं काम नहीं कर सकता हूं। ये क्या काम करता है पिट्यूटरी? ये इसको थप्पड़ मारता है, एक थप्पड़, मानता ही नहीं। दूसरी थप्पड़, तीसरी थप्पड़, चौथी थप्पड़, पांचवी थप्पड़, छठी, सात, इतने थप्पड़, इतने थप्पड़, इतने थप्पड़, ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है। एंड मेरे बेटे, द कंडीशन वेयर देयर इज स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसको बेटे गोइटर कहते हैं। रिमेंबर दिस दैट द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, swelling of बच्चे thyroid gland because of low iodine or no iodine leads to the formation of inflammation, swelling of this thyroid gland, and this is known as goiter. आपसे बहुत सारे बच्चे कहते थे मुझे, सर किसी किसी इंसान को यहाँ छोटा छोटा नेकलेस होता है। ओ नादानो, वो नेकलेस नहीं होता, वो ग्लैंड की स्वेलिंग होती है आयोडीन की कमी से। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। आपके लिए तो फनी क्या चीज है, आपके लिए तो भाई जान भी हाजिर है। आप बस पढ़ो यार, वो काफी है। क्लियर है ना बच्चों? बढ़ो आगे। पैराथायराइड ग्लैंड, हम एक काम करेंगे बच्चों हम ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, हम इसको काम करेंगे। मैंने थायराइड ग्लैंड निकाला, देखो इमेजिन सी हियर, मेरे पास एच शेपल ग्लैंड है, मैंने थायराइड ग्लैंड निकाला और ऐसे पीछे आपको दिखाया। यहां इसके पीछे है ना, यहां इसके पीछे चार छोटी छोटी ग्लैंड्स है, 1 2
3 एंड 4। थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, इन्हीं को हमने पैराथायराइड ग्लैंड कहा। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है बच्चों, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं पैराथॉर्मोन। ये बच्चे पैराथॉर्मोन कहलाता है, या एक नाम याद रखो, इसको कहते हैं बच्चे कॉलेप्स हार्मोन। कॉलेप्स हार्मोन, ठीक है बच्चों। ये डॉक्टर कॉलिप थे जिनने इसको डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज कॉलिप्स हार्मोन। इसका काम क्या है, जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल डाउन होती है, फॉर एग्जांपल बच्चों, ये हमारा है ब्लड, ये हमारी है ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल में बच्चों क्या है, यहां पे डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल है, तो बॉडी मैसेज देती है, ओ भैया मेरे खून में, मेरे ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम है, इसको बढ़ाओ। कि कॉलिप्स हार्मोन आता है, पैराथॉर्मोन आता है, ये काम करता है, ये इधर 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 आता है और ब्लड में जो कैल्शियम है उसकी लेवल मेरे बेटे इंक्रीज करता है। सो दिस इज द फंक्शन दैट इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है ना बच्चों, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। क्लियर, आसान है ना। चलो इससे आगे चलते हैं। हाँ, कॉलिप्स हार्मोन, ओके। अब इसके पास है थाइमस ग्लैंड। अगर हम थायराइड ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे जाए, यहां बीच में, यहां पे एक ग्लैंड होता है मेरे बच्चे, इसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन, थाइमोसिन का काम क्या है बच्चों, ये इम्यूनिटी में रोल करता है, इसका रोल है इम्यूनिटी में। ठीक है, इसका रोल किसमें है, इम्यूनिटी में। अब मेरे पास एक सवाल है, मैं 3 एज ग्रुप्स लूंगा यहां पे। फॉर एग्जाम्पल ये है एक चाइल्ड, ओ ओ ओ ओ ओ ओ वापस आ जाओ। ये है एक चाइल्ड, ये है एक अडल्ट, और मेरा बच्चा ये है एक ओल्ड पर्सन। मुझे बोलो, दिमाग लगाओ, मुझे बोलो थाइमस ग्लैंड का साइज किस एज में ज्यादा होगा। क्या ये छोटू में ज्यादा होगा, क्या ये हम जैसे जवान बंदों में ज्यादा होगा, क्या ये बूढ़े इंसानों में, कमजोर इंसानों में ज्यादा होगा। क्या लगता है आपको, बोलो भैया, क्या लगता है आपको। चौंक गए ना बच्चों, बड़ों में थाइमस ग्लैंड बड़ा नहीं होता। रिमेंबर बच्चे, जब एक किड एक दुनिया में, वर्ल्ड में आता है बच्चों, इसके पास बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और अदर पैथोजेंस होते हैं। वी कैन राइट इट हियर, पैथोजेंस होते हैं। तो बच्चा, अगर जो ये नया बच्चा पैदा हुआ, अगर इसमें इम्यूनिटी नहीं हुई, ये बीमार पड़ेगा, मुमकिन है कि इसकी जान पे बनी आएगी। तो नेचर ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने इस थाइमस ग्लैंड को यहां पे बढ़ा रखा है। लेट्स से इसका जो साइज है वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा होता है, सो दैट इस बच्चे में इम्यूनिटी आए, और ये बच्चा जो इस दुनिया में आया है, he will cope up, he will tolerate, he will fight up with the things that are pathogens, he will fight with the pathogens that are disease causing। ठीक है ना बच्चे। इसके साथ अब अडल्ट्स में आए, अडल्ट्स में बच्चे थोड़ी इम्यूनिटी होती है, इनमें थोड़ी बहुत इम्यूनिटी होती है, वी कैन से थोड़ी बहुत होती है। और यहां पे क्या होता है, इसका जो साइज है वो इसके बरक्स कंपेयर टू दिस वो छोटा होता है। अगर यहां पे इतना बड़ा था, यहां पे छोटा है। फॉर एग्जांपल यहां पे इतना बड़ा है, यहां पे बच्चों इतना बड़ा है। जो एज पास होती है, ये थाइमस है ना, ये सुकर जाता है, इसका साइज छोटा 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 हो जाता है। तो यहां पे बेटे, यहां पे स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। तभी मेरे बच्चों, जब भी कोई कोल्ड होती है, कोई फ्लू होता है, कोई मौसम का शिफ्ट होता है, बारिश होती है, मेरे बच्चों क्या होता है, हमारे जो बूढ़े घर में दादा दादी नाना नानी होते हैं,
वो बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ी सी बारिश हुई, वो कहते हैं यार मुझे खांसी आ रही है, मुझे वो हो रहा है, मुझे बुखार हो रही है, मुझे ये हो रहा है। तो मेरा बच्चा, इनमें जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है। इम्यूनिटी इज वेरी लो बिकॉज ऑफ इनमें जो थाइमस का साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। वी कैन से लाइक दिस एंड दिस मैकेनिज्म, दिस प्रोसेस जहां पे बच्चों साइज कम होता है, साइज डिक्रीज होता है, इसको कहते हैं थाइमिक एट्रोफी। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं थाइमिक एट्रोफी। सो इफ somebody asks you what is thymic atrophy, you say them so the condition in which the thymus gland shrinks, constricts, या इसका साइज छोटा 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 हो जाता है, और मेरे बेटे बड़े से लेके छोटा 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 हो जाता है ओल्ड एज तक। दिस थिंग, दिस मैकेनिज्म और दिस फिनोमेनन इज नोन एज, मेरा बच्चा, थाइमिक एट्रोफी। एंड थाइमस का रोल इम्यूनिटी में थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर? क्लियर हुई ना चीजें? अब नहीं बोलना बच्चों, अब नहीं बोलना कि थाइमस का ग्लैंड, ये ना थाइमस का साइज बड़े में बड़ा होता है। दिमाग भी लगाया करो यार, क्या हो गया आपको? अब चलो आगे। हो, बड़ा अच्छा ग्लैंड पैनक्रियास। मेरे बच्चों, पैनक्रियास हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन हमने वहां पे इसका डाइजेस्टिव रोल देखा, जहां पे हमने देखा ट्रिप्सिन, लाइपेस, एमाइलोप्सिन, स्टिएप्सिन, ये एंजाइम से रिलीज होते हैं। लेकिन बच्चों, ये पैनक्रियास है ना, इसके पास दो सेल्स होती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक को बच्चे कहते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे को कहते हैं बीटा सेल्स। ये जो हमारी अल्फा सेल्स होती है, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है बच्चों ग्लूकागॉन, जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और मेरा बच्चा, यहां पे बीटा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, एक, ये दो हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर होते हैं। एंटागोनिस्टिक सर मतलब क्या है? एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब है इनका इफेक्ट जो होता है बच्चे एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर कोई चीज बढ़ा रहा है तो दूसरा वाला घटा रहा है। इसी तरह मेरे बच्चे, जो हमारा ब्लड शुगर होता है, ब्लड ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकागॉन की बात की जाए मेरे बच्चे, इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। ये क्या काम करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को है ना बच्चे इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन मैंने आपको अभी कहा, ये जो बीटा सेल्स है इंसुलिन रिलीज करती है, ये डिक्रीज करती है ब्लड शुगर को, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है ना बच्चों? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन एंड मेरे बच्चे इंसुलिन। क्लियर? क्लियर? ब्लड शुगर लिखो या ब्लड ग्लूकोज लिखो, एक ही बात है। क्लियर? अब मेरे पास सवाल है, फॉर एग्जाम्पल बाय सम रीजंस, दो रीजंस है, या तो बीटा सेल्स खराब हुई, इंसुलिन नहीं बना, या मेरे बच्चे पैदा से ही बीटा सेल्स माल फंक्शनिंग थी। तो इस ऑर्गेनिज्म, इस स्पीशी में क्या होगा बच्चे? ये जो ब्लड है इसमें क्या होगा? ब्लड शुगर की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होगी इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। मेरा बच्चा, हमारे घर में, हमारे इन द रिलेशन ग्रुप्स वी हैव वन पेशेंट लाइक दैट, जो आपने देखा है शाम को यहां पे नेवल के अराउंड छोटे छोटे इंजेक्शंस लगाता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये बीटा सेल्स खराब थी या इंसुलिन नहीं निकलता था, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है, इन एब्सेंस, यहां पे नहीं है बच्चों, इन एब्सेंस ऑफ दैट ब्लड लेवल इंक्रीज, ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है। इस कंडीशन को मेरे बेटे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इंसुलिन सिंथेसिस नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? ब्लड में जो शुगर की लेवल है, ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो ज्यादा होती है। लेकिन सर ये तो प्रॉब्लम है, अगर एक इंसान में एक लिमिटेड लेवल से किसी चीज की लेवल ज्यादा हो जाए तो खतरा है ना बेटा। यहां पे हम डॉक्टर बनेंगे, जब भी कोई पेशेंट आपके साथ इस कंडीशन में आएगा वो कहेगा यार मुझे है एक प्रॉब्लम जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, मुझे दवाई दे दो। आप उसको बच्चे एक इंजेक्शन देते हो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन जिसको कहते हैं इंसुलिन, इंसुलिन शॉट्स।
क्या होता है जब भी इंसुलिन शॉट्स देते हो, ये ना नेवल के आसपास लगाते हो, और मेरे बच्चे जब भी ये करते हो तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है। याद इतना ही रखना है, दो सेल्स होती है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक का नाम है ग्लूकागॉन, एक का नाम है इंसुलिन। ग्लूकागॉन बढ़ाता, इंसुलिन घटाता। जब भी ये ना डेफिशिएंसी होगी तो मेरा बच्चा डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अप टू दिस? एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने कुछ ग्लैंड्स देखे एंड वी डिस्कस्ड एवरी हार्मोन वेरी परफेक्टली। अब बच्चों एड्रेनल ग्लैंड इसको कहते हैं बच्चों, इट्स आल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। किडनी को बच्चे रीनल कहते हैं। किडनी को किस नाम से बुलाया जाता है? रीनल से बुलाया जाता है, रीनल। ये किडनी के ऊपर है ना, जिस ऊपर वाला ग्लैंड, टोपी लाइक ग्लैंड, समोसा लाइक ग्लैंड, यही एड्रेनल ग्लैंड है, यही एड्रेनल ग्लैंड है। कभी कभार किसी किसी बुक में आप देखोगे बेटे इसको कहते हैं 3F ग्लैंड, 3F ग्लैंड। आपकी लेवल और आपकी बुक, आपकी सिलेबस को मद्देनजर देखते हुए बच्चों ये एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है मेरा बच्चा जो हमें इमरजेंसी कंडीशंस के लिए रेडी करता है। मींस दैट अगर इसका रोल देखेंगे हम तो इट इज इमरजेंसी रोल, इमरजेंसी रोल होता है। मींस दैट जब भी कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है मेरा बेटा, यहां पर लाइक देयर इज इंक्रीज इन हार्ट बीट, देयर इज इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, और बहुत सारी चीजें होती है, अभी मैं बताने वाला हूं। अब कंडीशन क्या है सर? इमरजेंसी आ गई। फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, आपका कोई दोस्त आता है ना घर पे, आप बैठे हो जब मजे कॉफी वॉफी पी रहे हो, वो कहते हैं यार तुम्हारा रिजल्ट आया, यू सी, हाँ रिजल्ट इस टाइम। ये जो कंडीशन आती है ना एक नॉर्मल स्टेट से लेके इमरजेंसी कंडीशंस में, ये इसी एड्रेनल ग्लैंड से होता है, ये इसी एड्रेनलिन से होता है। इसको बच्चे कहते हैं फाइट, fright and flight. This three here resembles that it is fight, it is fright, and BT it is flight. Fright, fright and flight. एक ऐसा सिस्टम जो मेरे बच्चे किसको एक्टिवेट करता है? हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से हम सुपर एक्टिव हो जाते हैं। यहां देखो एक स्टोरी से समझते हैं एड्रेनल ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप बच्चों को like 125 128 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस, मैंने आपको कहा बच्चों हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, मैंने आपको कहा ट्रैकिंग पे जाते हैं, हाँ आप सारे आ गए बैग लेके, वो ये बाकी बाकी। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल अनीता है, अनीता ने कैमरा उठाया, रोहित है, मोहन है, सुहानशी है, मुस्कान है, सुहाना है, अंजुम है, बाकी बच्चे सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं चल रहा हूं, आप भी चल रहे हो, वी आर डूइंग आवर ट्रिप टू मेक इट बेस्ट। अचानक से मेरे बेटे शेर आया, मोहित जो ही आगे बढ़ा, और मोहित जो ही आगे बढ़ा शेर आया। क्या मोहित इस शेर को बोलेगा यार शेर तू मेरा दोस्त है यार, हेलो हाउ आर यू, मैं ट्रिप पे ना यार। मोहित की आंखें यहां नहीं बाहर आ जाएंगी। एक कंडीशन, मोहित क्या ऐसे सांस लेगा टाइगर, नो, मोहित कहा टाइगर, सांस बढ़ेगी, जो ही सांस बढ़ेगी दिल ऐसे नहीं धड़केगा भैया, दिल ऐसे धड़केगा बाहर निकलेगा, ठीक, बाल खड़े हो जाएंगे जिसको गूज बम्प्स कहते हैं, ये वाले नहीं ये वाले तक भी खड़े हो जाएंगे। मिक्चुरेशन, कभी कभी सुसु भी निकलता है, धमाल का सीन है, टाइगर देख के उनको भी निकलती है, एक बॉडी का मैकेनिज्म है। और उसके बाद मेरे बच्चे हमारे क्या होगा, हमारा जो ये है, क्या आपको लगेगा टाइगर आई एम फीलिंग दैट मुझे वो सलाइवा आ रहा है, नहीं यार सूख जाएगा मुंह। मेरा बच्चों जब भी इमरजेंसी कंडीशन आती है, जब भी इस लड़के ने इस टाइगर को देखा तो क्या होता है सर, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, इसी के साथ मेरा बच्चा इंक्रीज इन ब्रीथिंग होती है, ठीक है ना बच्चा। देयर इज नो सलाइवा, मुंह में कोई पानी नहीं आता, क्योंकि यहां पार्टी नहीं, यहां सॉरी खरगोश की नहीं, चीते की, टाइगर की पार्टी है। उसके बाद देयर इज गूज बम्प्स,
और उसके बाद मेरे बच्चे जो प्यूपिल है, आंखें बाहर निकलती है, आईज आउट, ये बाहर बड़ी हो जाती है, प्यूपिल डायलेट होता है, ठीक है ना बच्चों। दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसका जो मेन रीजन है दैट इज दिस एड्रिनल ग्लैंड। सो कभी कभार आपको कोई बोले एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शन क्या है, उसको कहो मेरा बच्चा आपके सामने एक शेर है, एक चीता है, एक तेंदुआ है, एक भालू है, जो आपकी कंडीशन होगी वही फंक्शन एड्रिनल ग्लैंड की है। क्लियर सर? हाउ लॉन्ग इज द लेक्चर? बच्चे 5 से लेके 7 मिनट लगेंगे एंड वी विल एंड अप दिस, लेकिन सारे हार्मोन्स एंड सारे ग्लैंड्स कंप्लीट करके। सर हम तो पार्टी करने गए थे, तेंदुए की पार्टी हुई। क्लियर क्लियर, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे आप। अब मेरा बच्चा गोनेड्स की बात है। गोनेड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं मेरे बच्चे जो गैमीट्स रिलीज करते हैं, और ह्यूमंस में क्या होता है, 2 सेक्सेस होते हैं, एक फादर होता है, एक मदर होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। अगर मेल के बारे में बात की जाए तो देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दीज आर गोनेड्स। ये क्या काम करते हैं बच्चे, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। पहले मैं बोलूंगा लेट्स राइट इट हियर लाइक दिस, कि ये बच्चे क्या करते हैं, ये गैमीट्स बनाते हैं। सर गैमीट्स क्या होती है बच्चों? गैमीट्स आर सेक्स सेल्स, ठीक है ना बच्चों। गैमीट्स किनको कहते हैं? सेक्स सेल्स को कहते हैं। समझ आ रही है ना बात? समझ आ रही है ना बात? मैंने बच्चों आपको कहा ना, आपके लिए बच्चा कुछ भी, बट आप पढ़ो, दिल से पढ़ो। लेकिन देखो बच्चों, इस टाइम रात के 2 सवा 2 बजे है, लेकिन हम देखो मेरे पसीने से हालत खराब हो रही है, थोड़ी थोड़ी मक्खियां सता रही है, दिन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब बच्चों आप तक है, अगर आप इफ यू फाइंड इट वर्थ कंटेंट्स, एक होता है पीपीटी पढ़ना, एक होता है पढ़ाना, दिल से पढ़ाना, वी आर डूइंग दैट। जितना हमसे हो सकता है हम थोड़ी बहुत बाहर की भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सो दैट आप जब अपने क्लास 11th में आ जाओ, आपको किसी चीज का ये ना रिग्रेट ना हो कि यहाँ सर ने नहीं पढ़ाया है, वहां सर ने नहीं पढ़ाया है। और जिस 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 बच्चे को, मुझे उम्मीद है आप में बहुत सारे बच्चे नीट के लिए जाएंगे, या मेरे बेटे आप में बहुत सारे बच्चे किसके लिए जाएंगे, जेई के लिए जाएंगे। तो दिस इज द लेवल, दिस इज द प्लेस जहां पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना होगा। क्लियर? अब चलो आगे। मेरा बच्चा ये टेस्टीज है ना, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। दीज आर ए पेयर ऑफ टेस्टीज, ये एक टेस्टी है बच्चों, ये दूसरा टेस्टी है, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन के बच्चे कहते हैं, दिस इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन बच्चे 2 फंक्शंस करता है। एक को कहते हैं प्राइमरी फंक्शन, और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन। ये जो मैंने 1 डिग्री लिखा इसका नाम है प्राइमरी, और ये जो मैंने 2 डिग्री लिखा इसका नाम है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हो गया बच्चों, ये एक इंसान को सेक्सुअली मैच्योर बनाता है। सेक्सुअली मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर मतलब क्या है? ए पर्सन इज एबल टू फॉर्म गैमीट्स, और मेल्स में जो गैमीट्स होते हैं बच्चों, इन्हीं को स्पर्म्स कहते हैं। जब हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट से, बहुत डीप से मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां के लिए याद रखो सर, टेस्टोस्टेरोन की 2 फंक्शन होती है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। एक प्राइमरी फंक्शन वो है जहां पर इंसान सेक्सुअली मैच्योर होता है, गैमीट्स बना देता है। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होती है बच्चों? जब आप छोटे थे, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 12 की एज क्रॉस कर गए होंगे, तो हमारी बॉडी में चेंजेस आती है, हमारी वॉइस बल्ज होती है, हमारी जो बियर्ड है, अभी यहां से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बियर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास बियर्ड है, आपके पास बियर्ड है। दिस इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। शोल्डर्स पे छोटे छोटे बाल आते हैं, चेस्ट पे बाल आते हैं, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, टांगों पे बाल आते हैं, शोल्डर ब्रॉड होता है जो आप फ्लेक्स करते हो। दीज आर ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज। सो वी कैन राइट हियर देयर इज बियर्ड, बच्चों there are hair, axillary and pubic, there is voice का चेंज होना, and there is shoulders का ब्रॉड होना। These are all secondary sexual characters मेरा बच्चा, which are done, और जिसके लिए टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ये तो थी मेल के बारे में बात। इसी तरह मेरे बच्चे, जो हमारी डॉटर्स होती है, जो हमारी मदर्स होती है, या बच्चे जो हमारे फीमेल फोक या वुमन फोक होता है, इनके पास भी ओवरीज होती है।
आप अचिंतित रहे क्योंकि जल्द ही 2 लेक्चर्स के बाद हम ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। वहां पे हम बोलेंगे आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे बेटे ओवेरीज कहलाता है। ये एक ओवेरी है और यहां से भी बच्चे एक ओवेरी होती है, तो यहां मैंने ओवेरीज का नाम लिखा। मेरे बच्चे ओवेरीज 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक का नाम है बेटे प्रोजेस्टेरॉन और मेरे बच्चे दूसरा का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है बच्चों, क्लियर? क्लियर है ना? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जब भी मेरे बच्चे हमारी मदर्स, हमारी सिस्टर्स या हमारी कोई वुमन मैच्योर होती है, यहां पे बेटे एग बनता है, यहां पे बेटे ओवा बनता है, तो उसके लिए ये एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग कहो या ओवम कहो, ठीक है ना बच्ची, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन सर प्रोजेस्टेरॉन की बात कब उठेगी, प्रोजेस्टेरॉन का जिक्र कब होगा, प्रोजेस्टेरॉन का काम कब आएगा? मेरे बच्चे जब भी वुमन प्रेग्नेंट होती, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। सो प्राइमरी फंक्शन भी है, सेकेंडरी फंक्शन भी है। प्राइमरी फंक्शन क्या है सर? फॉर्मेशन ऑफ एग, एग और ओवम फॉर्मेशन। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। और मेरे बेटे ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। लड़कियों की आवाज बहुत पतली होती है, ठीक है ना बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हिप्स का या हिप्स का बड़ा एनलार्ज हो जाना, थाइज का एनलार्ज हो जाना, दीज आर ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो ओवरी से आती है। और ओवरीज मेरे बच्चे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन है, जिसका नाम एस्ट्रोजन है। विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, शायद शायद हाँ बच्चों, तो विद दिस हमारा जो दूसरा टॉपिक भी है वो कंप्लीट होता है अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो हमारा चर्चा रहेगा प्लांट्स के बारे में, 10-20 मिनट का लेक्चर है, वो भी आप देख लेना। तो इसके साथ आपका पूरा चैप्टर डिटेल्ड कंप्लीट में कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरी कपड़े देख सकते हो, इट्स इन द नाइट, 2 सवा 2 बजे है, लेकिन बच्चों आपके लिए हम हाजिर हैं। जहां भी आपका कंफ्यूजन लगे, आपका कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट बॉक्स में लिखो, कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस है, डीपीपी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम विल प्रोवाइड यू, नोट्स चाहिए विल प्रोवाइड यू। और हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, इट्स ओनली पेन पेपर एंड फोकस। आई विश एवरीबडी गुड लक। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।